Good morning, student. Today I am going to start new chapter, revenue. Revenue chapter is the sequence of 3 chapters. First chapter is production, second chapter is cost and third one chapter is revenue. जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कॉस्ट में पढ़ा हुआ था, जो कॉन्सेप्ट हमने प्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट हम किस में पढ़ने जा रहे हैं? रिवेन्यू में। इसीलिए ये चैप्टर मैं बहुत तेजी के साथ बताऊंगा और इसमें आप जल्दी जल्दी चीजें समझेंगे, क्योंकि आपने वही कॉन्सेप्ट कास्ट में पढ़ा है, वही प्रोडक्शन में पढ़ा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को। फर्स्ट जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं? मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक ऐसा टर्म है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रेवेन्यू होता क्या है। तो मीनिंग ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक टर्म है जो फर्म प्रोड्यूस करती है, जब उसको मार्केट में लेकर जाकर सेल करती है, तो जो प्रोडक्ट्स, जो चीज गुड्स प्रोड्यूस है, जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है और जितने पर यूनिट कॉस्ट में उसने मार्केट में सेल किया है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। तो रेवेन्यू अगर फर्म के नजरिए से देखते हैं ऐसे, अगर एक शॉपकीपर के उसमें देखें तो उसने 10 पेन लिए थे और पर पेन उसने 10 रुपये में सेल किया, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100 उसकी रेवेन्यू हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू क्या है? तो मीनिंग ऑफ द रेवेन्यू, इट रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। जो भी कमोडिटी वो सेल कर रहा मार्केट में, जितनी भी उससे जितना मनी उसको रिसीव हो रहा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, उसने क्या किया हुआ है? 200 यूनिट चेयर प्रोड्यूस किए। पर चेयर उसका प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज इज द रिसीव्ड ऑफ द फर्म। फर्म का रिसीव्ड है, मतलब ये टोटल रिवेन्यू है। जो भी फर्म को रिसीव्ड होता है वही उसकी टोटल रिवेन्यू होती है। तो हम लोग पिछले चैप्टर की तरह यहाँ पर भी रिवेन्यू को 3 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल रिवेन्यू। सेकंड क्या है? एवरेज रिवेन्यू। फिर उसके बाद क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। टोटल रिवेन्यू क्या होती है? इट रेफर टू द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दी गई थी उसके बदले उसको जो रिसीव हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकाला जाता है? टोटल नंबर ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस पर यूनिट। तो उसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो जैसे ऊपर का एग्जाम्पल है, उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 पेन प्रोड्यूस किए फर्म ने, पर पेन उसने 10 रुपए में सेल किया, तो उसको कितना रिसीव्ड हुआ? 200 रुपीज। तो 200 रुपीज इज द टोटल रिसीव्ड ऑफ द फर्म। तो 200 रुपए इज द टोटल रिवेन्यू ऑफ द फर्म। ये फर्म का टोटल रिवेन्यू है। तो इस तरह से इसको टोटल रिवेन्यू निकाला जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज रिवेन्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एवरेज रिवेन्यू मतलब AR। तो AR भी क्या है? हमेशा से ही हम लोग जानते रहे कि एवरेज के लिए पर यूनिट एक टर्म यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या? इट रेफर टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जो भी आउटपुट सोल्ड किए, बेचे गए, सेल किए गए, उनके बदले जो पर यूनिट रेवेन्यू उसको रिसीव हुआ है, उसी को हम लोग एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला भी वही है जैसे वहां रहता था, TR डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। TR हम एग्जांपल पीछे लिए थे। टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना था? 20,000 रुपीज डिवाइड 20,000 डिवाइड बाई क्वांटिटी कितनी थी? 100 यूनिट था चेयर की। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 200 रुपीज मिल गए। तो 200 रुपीज इज द AR, एवरेज रिवेन्यू। कई बार इसको एक टर्म आया करता है कि एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, क्योंकि हम अभी इसकी डिफिनीशन ही देखें, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड प्राइस है ये, तो प्राइस ये दोनों सेम होता है। तो इसको अभी हम लोग पीछे आगे चल के टेबल में समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये सेम होता है। तो उसको एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको हम देखना चाहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं।
प्राइस ले लेते हैं, टीआर ले लेते हैं और एआर ले लेते हैं। यहां पर आउटपुट 1 था, 2 था, 3 था। फिर प्राइस क्या था, 10 रुपीज था, 12 रुपीज था या 15 रुपीज था। वैसे सेम प्राइस लेते मैंने, लेकिन आपको बताने के लिए अलग अलग लिया हुआ है। तो टीआर कितना आ गया, टीआर हमेशा होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाई द प्राइस पर यूनिट। तो 10, यहां पर 24 हो गया, यहां पर 45 हो गया। और एआर कैसे निकालते, टीआर डिवाइड बाई आउटपुट। तो फिर वही आंसर 10, 12 एंड 15। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्राइस एआर है वो सेम है। फिर इसके बाद लास्ट हम लोग टॉपिक पे इसमें आते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जो एडिशनल यूनिट हम लोग आउटपुट का सेल करते हैं उसी को। दूसरी इसको डिफिनीशन, एक सिंपल सी डिफिनीशन बार बार हम लोग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू का रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या होता है, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो ये फार्मूला है जिसको हम लोग आगे इसको एक टेबल से करने की कोशिश करते हैं और टेबल से इसको करते हैं। तो एक वैसे तो फार्मूला जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो पीछे फार्मूला क्या देखा है, एमआर निकालने का कि टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए एक दूसरा फार्मूला भी यूज होता है। वो कब यूज होता है, जब हमारे पास जो आउटपुट सोल्ड है वो सीक्वेंस में दिया गया हो, मतलब 1 2 3 4 ना देकर 1 के बाद 5 5 के बाद 8 दे दें, तब हम किस फार्मूले की यूज करेंगे, डेल्टा टीआर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू क्वांटिटी, तब हमारे पास एमआर निकलेगा। ये स्पेशल कंडीशंस में होता है। टीआर तो सभी को पता है कि जैसे एमआर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टीआर, ऐसे ही एमआर टीआर क्या हो जाता है, सम ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। सम ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू मतलब MR1 MR2 MR3 MR4 जितने भी रहेंगे सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टीआर निकल आएगा। इसको एक टेबल से करने की कोशिश करते हैं। यूनिट आउटपुट सोल्ड कितना हुआ था, 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया है। प्राइस पर यूनिट कितना है, 10 है, 9 है। तो टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए हमेशा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाई द प्राइस होगा। द 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया, 10 आया। फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ गया, 18 आ गया। फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 आ गया। तो ये टोटल रिवेन्यू हमारे सामने आया। एवरेज रिवेन्यू निकालना होता तो मैंने पहले ही टीआर डिवाइड बाई क्या, आउटपुट सोल्ड, उसके पहले भी बताया कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक होता है। तो प्राइस अगर 10 है तो एवरेज रेवेन्यू 10 होगा। प्राइस 9 है तो 9 होगा, क्योंकि 18 डिवाइड बाई 2 9 आएगा। 24 डिवाइड बाई तो 8 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। एमआर जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले में कितना है, टीआर कितना है, 10, और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 18 है, फिर 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। फिर 24 माइनस 18 तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 28 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 24 4 आ जाएगा। 30 माइनस 28 2 आ जाएगा। 30 माइनस 30 0 आ जाएगा। 28 माइनस तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ये टीआर निकालने का, उसको एमआर निकालने का एक तरीका है। इसके बाद अगर इसको हम लोग टेबल में करने की कोशिश करें, एक अगर इसकी टेबल बनाने की कोशिश करें तो ये एक्स एक्सिस है, फिर ये वाई एक्सिस है। तो टेबल में आपको टोटल रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसा रहता है टोटल रिवेन्यू। इसको लगातार अपवर्ड होगा, अपवर्ड होने के बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, डाउनवर्ड हो जाने लगेगा। ये क्या रहता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होगी,
लगातार ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी, लगातार ये नीचे की तरफ जाएगी और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। इसको हम लोग दूसरे डायग्राम में अगर इसको आप देखेंगे तो वहाँ पर सिचुएशन कैसी आती है, एवरेज रेवेन्यू उसकी, तो एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड जाएगी AR, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। मार्जिनल रेवेन्यू जो रहेगी वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू से नीचे रहेगी और ये माइनस भी जा सकती है, माइनस। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, AR, MR एंड TR। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़े। अब तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने इसको शेड्यूल और डायग्राम से भी आपको बताया। इसके बाद आपके पास क्या है, एक होमवर्क है, डिफाइन द फॉलोइंग। तो ये होमवर्क आप लोगों को करना है, ये 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।